मत्स्य विभाग द्वारा मछली के शिकार पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक कोई भी किसी भी प्रकार के जलीय जंतुओं का शिकार नहीं करेगा। यदि कोई करता पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने तक नदियों में मछलियों का संतुलन बनाए रखने के लिए रोक लगाई जाती है। यदि इस समय इनका शिकार किया जाएगा तो जलीय जंतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। नदियों पर शिकार के लिए शासन द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। मछलियों को बढ़ाने के लिए उनके बीज डाले जा रहे हैं और जो भी इनको पकड़ेगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि मुख्यालय की दोनों नदियों के पुलों पर और मुख्य चौराहों पर मछलियां रख के बेची जा रही हैं। आला अधिकारियों से बात की गई तो उनका यह मानना है कि अभी तक हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपके द्वारा जो बताया गया है अब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कुशीनगर के नगर पालिका और नगर पंचायतों में लगा आरओ प्लांट टोटल बीमार हो चुका है। आपको बता दें कि पालिका और 10 नगर पंचायतों में आरओ प्लांट लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए लगाया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए। देश के रेलवे स्टेशनों पर अगर कोई यात्री बीमार होता है तो उसको दवाओं की समस्या के लिए जूझना पड़ता है। इसके अलावा आसपास के जो इलाके के लोग हैं उन्हें भी जो है रात में जब मेडिकल स्टोर बंद हो जाते हैं दवाएं नहीं मिल पाती हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने एक ऐसी योजना तैयार की है कि बड़े स्टेशनों पर जो है जन औषधि केंद्र खोले जाएं। जो प्रधानमंत्री की योजना है उसको लागू करने के लिए 50 स्टेशनों को पहले चरण में चयन किया गया है, जिसमें लखनऊ, बनारस, काशीपुर, गोरखपुर सहित कई स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलकर वहां पर 24 घंटे दवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगी, जिससे कम पैसे में लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकेंगी और वो ब्रांडेड दवाएं की तुलना में बेहतर भी होंगी। तो देखना भी है कि रेलवे की सुविधा कब तक टेंडर निकालता है और ये औषधि केंद्र कब तक खुल पाते हैं। जहाँ तक रेलवे की तरफ से बात है तो रेलवे ने दावा किया है कि जल्द ही जो है ये सुविधा शुरू करेंगे और इसके लिए टेंडर निकाल करके जो है औषधि केंद्र खोले जाएंगे। वाराणसी के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चर्चित इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। 32 साल करीब एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और आज लंबे समय बाद मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई, जिसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। सबसे बड़ी बात यह भी है कि करीब 32 साल तक इसकी सुनवाई हुई और मुख्तार अंसारी को यह 5वां ऐसा मामला है जिसमें सजा सुनाई गई है। यानी कि इससे पहले भी 4 ऐसे मामले थे जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई थी। अवधेश राय जो कांग्रेसी नेता हैं, अजय राय उनके भाई हैं और खास बात यह भी है कि इस हत्याकांड को सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा था, क्योंकि अब तक मुख्तार अंसारी को जिन मामलों में सजा सुनाई गई है वो छोटे मामले थे, लेकिन हत्या का इस मामले में माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान बड़ा होगा, यानी कि उम्र कैद की जो सजा है और फांसी की जो सजा है उसको लेकर चर्चाएं थी। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया है। माना यह भी जा रहा है कि मुख्तार अंसारी अब ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी बिल्डर और उसके गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम पर अब पीडीए की सख्त कार्रवाई होनी है। जहां पीडीए के द्वारा मोहम्मद मुस्लिम की कई अवैध संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई होनी है, तो वहीं 2 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होना संभव है। बीते दिनों एलडीए के द्वारा मोहम्मद मुस्लिम की एक बिल्डिंग को लखनऊ में सील किया गया था, जिसके बाद अब मोहम्मद मुस्लिम पर पीडीए की भी नज़र तिरछी हो गई है और लगातार अब पीडीए इस पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों की माने तो इनको पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है पीडीए। अब इस पर सीलिंग की कार्रवाई होनी है। मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज में कई क्षेत्रों में अवैध संपत्ति विवादित ज़मीनों पर बनाई है और साथ ही कई कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर अपार्टमेंट बनाए हैं। बता दें धूमनगंज, सुलेम सराय, खुलदाबाद, करेली, अटाला और सिविल लाइन क्षेत्रों में ये अपार्टमेंट है जिन पर सीलिंग की कार्रवाई होनी है। बता दें बीते दिनों मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसने सोचा था कि उस पर शायद कार्रवाई नहीं होगी, मगर योगी सरकार में चाहे वो कोई भी माफिया हो या अपराधी हो उस पर कार्रवाई होना संभव है। उसी कड़ी में अब जो बिना मानचित्र के स्वीकृत करे ये बिल्डिंग और अपार्टमेंट बनाए गए हैं, इन पर पीडीए की कार्रवाई होनी है। गर्मी का मौसम लगातार बढ़ रहा है, धीरे धीरे हवाएं लू में बदलने लगी हैं। आम आदमी ही नहीं पशु पक्षी भी अब गर्मी के कारण बेहाल होने लगा है। हम जिस गौशाला में खड़े हुए हैं यहाँ लगभग 540 के करीब गायें और गोवंश हैं। कुछ समय पूर्व
यहाँ कुछ गायों और गोवंश की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्ञात हुआ कि गायों की मौत का कारण भूख था, लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में गायें और गोवंश की रक्षा होने के कारण अब सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन कुमार हांडा ने गायों की रक्षा के लिए कदम बढ़ा दिए हैं और वो गांव-गांव घूमकर हर मौसम में हरा चारा मिलने की व्यवस्था कराने के लिए गांव वालों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो नेपियर घास अपने गांव में उगाए। नेपियर घास की ये विशेषता है कि वो हर मौसम में उपलब्ध रहता है। इसके अलावा जिलाधिकारी और एसएसपी की टीम गांव-गांव में गौशालाओं के लिए भूसा भी इकट्ठा करा रही है। बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर अब आगरा पुलिस के पुलिसकर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा है। दरअसल आगरा में आए दिन नए साइबर के मामले आ रहे हैं, जिसमें लोगों को फोन कॉल और एसएमएस द्वारा ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। साइबर अपराधियों की टेक्निक अब इतनी हाईटेक हो गई है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं उन्हें किस तरीके से कब ठग लिया गया। अब पुलिसकर्मियों को इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें नई नई टेक्निक की जानकारियां दी जा रही हैं, जिससे कि साइबर अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई कर उस मामले को तुरंत कार्रवाई की जाए और क्राइम को बढ़ने से रोका जाए। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह ने बताया कि अभी पुलिसकर्मियों की कल एक परीक्षा की गई, जिसमें साइबर क्राइम को लेकर जो परीक्षा दी गई उसमें टॉप 3 से लेकर टॉप 10 तक लोगों ने परीक्षा पास की है। उन्हें प्रतिष्ठित पत्र भी दिया जाएगा और आगे जो लोग परीक्षा पास नहीं किए कर पाए हैं उन्हें आगे ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेंड करने के बाद उन्हें भी परीक्षा पास करने का एक हौसला बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद साइबर क्राइम का जो अपराध है उस पर लगाने में नकल कसने में आगरा पुलिस कामयाब होगी। आचार संहिता मामले पर आज सीजीएम कोर्ट ने जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव को 15 दिन की सजा और 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ये मामला 2017 का, जब उनके पिता और पूर्व मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद उनकी माता किस्मतिया देवी चुनाव लड़ रही थी। उस दौरान ये आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाया है। उसके बाद विधायक वीरेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें 20,000 रुपए और 2 जमानतदारों के पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। बिना एनओसी व परमिशन के चल रहे एनिमल वेस्टेज गोदामों पर आखिर कार्रवाई कब? आपको बता दें कि मामला जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित रामपुर रोड का है, जहां पर बिना एनओसी व परमिशन के ये एनिमल वेस्टेज गोदाम चलाए जा रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी इस शर्त को ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इनसे निकलने वाला दूषित पानी हमको बीमार कर रहा है और इस पर जो है अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दें कि एक बार पहले इस पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन दोबारा से ये एनिमल वेस्टेज गोदाम शुरू कर दिए गए थे। वहीं प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम साबित होता नजर आ रहा है।